हेलो फ्रेंड, एजुकेशन विद प्रियंका में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी। तो आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि हिंदी से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हिंदी से, कि हिंदी होती क्या है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सरफुद्दीन यजदी ने किया था। तो फ्रेंड ये याद रखिएगा, जो हिंदी शब्द का प्रयोग है, जो हिंदी लिखा हुआ है, उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किए थे वो थे सरफुद्दीन यजदी, जो कि जफरनामा में इसका वर्णन किया गया है। परंतु हिंदी के शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग जो जिन्होंने किया था वो उनका नाम था अमीर खुसरो। तो फ्रेंड ये आप याद रखिएगा, जो हिंदी शब्द है, हिंदी जो लिखा गया उसका सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यजदी ने किया था जफरनामा में, और जो हिंदी के जो शब्द होते हैं, हिंदी में जो शब्द लिखे जाते हैं, उसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। तो देखते हैं आगे, हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है वो सिंधु शब्द से मानी जाती है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार का भाषा है। तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो ये भारोपीय जो है परिवार, उसकी भाषा मानी जाती है। और इसमें देखिए आगे, इसमें कुछ संविधान से भी रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा जाता है कि संविधान में इसका उल्लेख राजभाषा के रूप में मिलता है, और ये संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है। जो संविधान में इसका उल्लेख किया गया है वो राज्य भाषा के रूप में किया गया है, और ये भाग 17 में है, और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका वर्णन किया गया है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो फ्रेंड ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है 14 सितंबर 1949 को भारत के भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो फ्रेंड ये डेट याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को ये राजभाषा को स्वीकार किया गया था भारत में। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड आपको पता ही होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। आगे है 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अक्सर सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि 14 सितंबर क्या है और 10 जनवरी क्या है। तो 14 सितंबर है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है जो आर्टिकल जो 343 है, उसमें कहा गया है कि जो भारत है, भारत की राजभाषा है वो हिंदी, और उसकी लिपि जो है देवनागरी है होगी। तो आर्टिकल 343 में ये दर्शाया गया है कि ये भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिपि क्या होती है, लिपि क्या है, तो वो देवनागरी होगी, और भारत की जो राजभाषा वो हिंदी है। आगे है कि मतलब देवनागरी लिपि होती क्या है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो गुजरात राज्य में हुआ था। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। यह लिपि हिंदी के साथ साथ संस्कृत, नेपाली, मराठी, कोंकणी भाषा की लिपि है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम अक्षरात्मक श्लिष्ट वियोगात्मक देवनागरी लिपि कहते हैं। आगे चलते हैं, राजभाषा या संघ भाषा क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, राजभाषा या संघ भाषा क्या होती है। सरकारी कामकाज की भाषा सरकारी भाषा कहलाती है। जो भी सरकारी कामकाज की भाषा होती है वो भाषा सरकारी भाषा कहलाती है। अर्थात सरकारी कार्यालय में जिसका प्रयोग करते हैं वह राज्य भाषा कहलाती है। जो सरकारी कामकाज में जो भाषा यूज होता है उसको सरकारी भाषा कहते हैं, और सरकारी कार्यालय में जिसका प्रयोग करते हैं वह राज्य भाषा कहलाती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।